सर, बजट से मैं आगाज़ करना चाहूँगी। ये फरमाइएगा कि बजट में गवर्नमेंट के हवाले से पीपल्स पार्टी ये शिकायत करी थी कि जी जो कंसेंसस हुआ था वो बजट में शामिल नहीं है। फिर इस पर नाराज़ हो गए, बिलावल साहब ने स्पीच भी नहीं की, लेकिन आज खैर फाइनली उन्होंने तकरीर कर ली। तो आपके ख्याल में क्या पीपल्स पार्टी को आप लोगों ने मनाया या पीपल्स पार्टी ने आप लोगों को थोड़ा सा बैक एंड पर लेके गए हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ हमारा जो है उनकी सपोर्ट को हम अप्रिशिएट करें। कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो साहब और उनका पीपल्स पार्टी के वक़फ़ के साथ मुलाकात हुई थी और उसमें बहुत सारी चीज़ें सेटल हो गई। कुछ उनके कंसर्न्स थे जीबी के इलेक्शन के हवाले से, लेकिन हमने तो उधर भी पहले ही उनको दावत दे दी कि आप हुकूमत फॉर्म करें, हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। और बजट जो है वो तकरीबन हमने बजट लाने से पहले जो मेजर चीजें थी वो सारी उनके साथ हमने डिस्कशन में लेके गए थे। तो अब मैं समझता हूँ कि देयर इज कंसेंसस और कोई ऐसा मामला नहीं है। और ये जो अभी टाइम है बजट की डिबेट के ऊपर, ये मकसद ही ये है इसका कि अगर कोई कंसर्न्स हैं, किसी मेंबर के भी हैं, किसी पार्टी के भी हैं, तो वो रेज करें। और वैसे भी जो सेनेट की फाइनेंस की कमेटी है उसको मांडीवाला साहब जो है वो हेड कर रहे हैं। तो वहां भी तकरीबन ऑल द न्यू बिल, जो पूरा फाइनेंस बिल है, उसको एक एक लाइन को जो है वो रिव्यू किया जाता है। और इसी तरह जो फाइनेंस कमेटी असेंबली में है उसको भी रिव्यू किया जा रहा है। तो पहले ही मुशावरत का अमल जारी है। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा मामला है जो सॉल्व नहीं होगा, जो सॉल्व नहीं हो चुका। छोटी मोटी चीजें चलती रहती है। कुछ चीजों के ऊपर आउट ऑफ प्रोपोर्शन बात की गई, जीबी के इलेक्शन और फॉर्म 47 के हवाले से, जो मैं समझता हूँ जिसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसी सिस्टम का वो हिस्सा है, इसी हुकूमत के तहत वो आईनी ओहदों पे बैठे हुए हैं। तो इसी को जो है कास करना या इस पे इल्जामात लगाना, कोई मैच्योरिटी नहीं थी। बहरहाल चीजें सेटल हो गई। अच्छा सर, आपने खुद ही भी एक दो दफ़ा हवाला दिया जीबी के इलेक्शंस का, तो चले मैंने कहा चले चलते चलते हम ये भी सवाल कर लें कि सुनने में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग के साथ, तो आपने जैसे खुद कहा कि अपोजिशन में बैठेगी नून लीग, तो पीपल्स पार्टी वहाँ पर आईपीपी के बजाय जो पीटीआई के दो आज़ाद अराकीन हैं उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नज़र आ रही है। क्या समझते हैं आप कि नून लीग मिलके उनके साथ भी तो गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकती है, जैसे विफाक में आप लोग हैं? देखिए, मुझे ये तो डेफिनेटली, देखें हम तो जीबी के, हमारी तरफ से ऐसा कोई इनकार नहीं है, लेकिन हमने अभी तक तो यही फैसला किया है कि हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। अगर पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसी दावत दी हमें, तो फिर हम इसको डिस्कस कर सकते हैं और फिर इसको दोबारा रिव्यू किया जा सकता है। लेकिन अभी की यही सिचुएशन है कि हमने उनको जो है वो दावत दी है कि आप हुकूमत फॉर्म करें। दुरुस्त। अच्छा, अब सर दूसरी एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में भी, ऑपोजिशन के बारे में मतलब समझ नहीं आ रहा कि ऑपोजिशन करना क्या चाह रही है। उस दिन पार्लियामेंट में भी हमने खासा एहतजाज होते हुए देखा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो जो उस दिन उन्होंने तकरीर की थी। लेकिन फिर बैरिस्टर गौर साहब पूछ रहे हैं कि अब कब करने हैं आपने मुज़ाकरात, बताइए। तो अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से उस पर कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आया। तो आपको क्या लगता है कि संजीदगी दोनों तरफ है लेकिन शुरुआत नहीं हो पा रही है किसी एक तरफ से? इशू यहाँ एक ही आता है, हुकूमत का इशू नहीं है। इशू ये है कि बातचीत के लिए कोई भी पीटीआई का जो लीडर है वो ना कैपेसिटी रखता है, ना उसके पास अथॉरिटी है, ना उसको जो है चीजों को डेलीगेट किया गया उस तरीके से, ना पीटीआई इतनी ऑर्गेनाइज्ड है कि वो हुकूमत के साथ एंगेज करे। क्योंकि अगर वो कोई भी उनका बंदा हुकूमत के साथ एंगेज करेगा तो खान साहब को ये चीज जो है वो काबिल कबूल ही नहीं, और वो उसकी छुट्टी होने के इम्कान हैं। तो ये प्रॉब्लम आज का नहीं है, बड़े अरसे का प्रॉब्लम है। और यही वजह है कि जो उनकी मुलाकातें बंद हैं, क्योंकि हर मुलाकात के नतीजे में कोई ना कोई एक ऐसा अमल आता था जो मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ था। चाहे मिसाल के तौर पे वो कहते थे कि अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनकी जो अप्रोच है वो ठीक है, उनके साथ हम मिलकर बात करेंगे, जबकि बातचीत तो उनके साथ ऑलरेडी हो रही थी। चाहे इस्लामाबाद के ऊपर आपने धावा बोलना है जो आपने नवंबर में देखा 2024 के, वो उसको इनकरेज किया गया। चाहे फौजी तनसीबात और फौजी इदारों को जो है वो गाली गलौज देना, या उनके सरबराहों को जो है वो पिन पॉइंट करना, तो ये इश्यूज हैं। देखिए, हमारी तरफ से अगर पीटीआई एज अ जमात इंडिपेंडेंटली सोचना शुरू कर दे तो ये मामला आगे बढ़ जाएंगे और कोई रुकावट नहीं है। सबसे पहले तो जो देखे ना, ऑपोजिशन का जो मेजर रोल होता है वो असेंबली की कायमा कमेटीज में होता है, जिसमें ये इस्तीफे देके बैठे, जिससे ये बाहर बैठे।